हटो कांधे से, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है। हटो कांधे से हट जाओ, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है। मैं तुमको छोड़कर हरगिज न जाता, गरीबी मुझको लेके जाता। और लो तारीख को, तारीख अधूरी तो नहीं कि हमने जो जुल्म सहे हैं किसी मजबूरी में, अब हमारे बच्चे भी सह लें, ये जरूरी तो नहीं। कार्यक्रम के समय उपस्थित सोमनाहा के आदरणीय टिंकू जी, तो महेश बाबू के दरवाजे पर उपस्थित आप सभी सोमनाहा के ग्रामवासी का जनसुराज परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मंच पर यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश के बड़े नेता आदरणीय सुभाष सिंह कुशवाहा जी, संयोजक, प्रदेश संयोजक हैं, प्रदेश के संगठन के महासचिव हैं आदरणीय सुभाष कुशवाहा जी, मोतिहारी के तुरकोलिया के रहने वाले हैं और जनसुराज में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और जनसुराज को सींचने में इनका एक अहम योगदान रहा है। हमारे प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र जी, सुनील कुमार सुमन जी पूर्व मुखिया, मुस्तफा गोपालपुरी जी के बारे में मैं संक्षिप्त में बता दूं कि आप ही के ठहरा गोपालपुर के रहने वाले हैं और इनके पिताजी शौकत अली आज़ाद हुआ करते थे, पुराने लोग जानते होंगे, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के दोस्त भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे और राष्ट्रपति से अवार्ड से सम्मानित भी थे और बहुत अच्छे शायर थे। उन्हीं के ये लड़का गोपालपुरी, ये भी अच्छे कवि हैं, क्रांतिकारी लेखक हैं। साथ में हमारे श्याम झा जी हैं, पवन पथिक जो पूसा प्रखंड के अध्यक्ष हैं जनसुराज के, सभी आप लोग जानते ही हैं। जयनारायण जी है, अरुण कुमार मुन्ना जी सरपंच हमारे सामने में है, डॉक्टर साहब हैं, अली हुसैन साहब हैं। सभी का स्वागत करते हैं, आप सभी लोग का फिर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1 साल की पार्टी है जनसुराज, जिनके नेता प्रशांत किशोर जी, और प्रशांत किशोर जी ने जो पार्टी बनाई है, तो पार्टी बनाने से पहले उन्होंने बिहार को जाना है, बिहार के गांव और गंवई को जाना है। आपको याद होगा कि 1 अक्टूबर 1922 को जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव में आकर के उनको माल्यार्पण करके और यहाँ से सीधे मोतिहारी गए भितरवा आश्रम से, वहाँ से महात्मा गांधी के मूर्ति पर माल्यार्पण करके पद यात्रा उन्होंने शुरू की। 3 साल तक पैदल चले, 6000 गांव का पद यात्रा किया और भ्रमण किए, और भ्रमण के दौरान उन्होंने गांव की स्थिति को देखा, गांव को समझा, गांव के लोगों को देखा। उसके बाद जब गांव की स्थिति को देखने के बाद गांव के भ्रमण करने में एक दिन सुबह में जो भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक महिला कोने में बैठी रो रही। इनके मन में हुआ कि चलो उस माता जी से मिला जाए। जब वो उस माता जी के पास गए तो पूछे कि माता जी अहाँ कल्ला रो रहल छी? तो नहीं बउआ, हमरा तो कोई नहीं, एगो बेटा हवे, वो बहरा चल गए, गुजरात रहे छै और छठ पबनी में आप अबै छै, 2-4 दिन रहे छै, भर पेट ओकरा देखबो न करे छी, हमरा जे है से चल जाइए तो फिर हमरा कोई देखे वाला नहीं है, हमरा वही 400 रुपया पेंशन मिले है, ओकरा अलावा कोई देखे वाला नहीं। समाज के कुछ लोग छथिन जे अपना खाना पीना देते। तो प्रशांत किशोर जी के मन में ये बात आया कि नहीं, पलायन भी एक मुद्दा है, पलायन को रोकना भी जरूरी है। ये प्रशांत किशोर जी के मन में आया। जब गांव में आप घूमिएगा, गांव की स्थिति को देखिएगा, तब नजदीक से समझ में आया कि क्या बात है। तो आप सभी लोग के घर के कोई ना कोई आदमी बाहर रहते हैं। हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, चाहे आपका भाई होगा, चाहे आपके पिताजी होंगे, चाहे आपका बेटा होगा, कोई ना कोई होगा, महिला उनके पति होंगे, उस महिला के भाई भी होंगे, उस महिला का बेटा भी होगा, सभी लोग आते होंगे। और छठ पूजा करने के बाद जब वह जाते हैं वापस, तो प्रायः सभी आदमी, चाहे आपका बेटा हो,
आपका भाई के रूप में हो, महिला के पति के रूप में हो, महिला का बेटा के रूप में हो, महिला का भाई के रूप में हो, जब स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं और उस समय की क्या दृश्य रहती है, क्या स्थिति रहती है कि जब स्टेशन पर रहते हैं तो वही भाई अपने बहन से गले लग के रोता है, वही माँ अपने बेटा से गले लग के रोता है, वही पिता अपने पुत्र से गले लग के रोता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो जाने वाला जो परदेसी है वो क्या कहता है, हटो कांधे से हट जाओ, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है, मैं तुमको छोड़कर हरगिज न जाता, गरीबी मुझको लेके जा रही। तो धूप, बरसात, आंधी, पानी, जाड़ा सबको देखा है और गांव में रह करके गांव के हालात को बदलने का सोचा है। उसी में उन्होंने आपके बीच से आप ही के कल्याणपुर का बेटा राम बालक पासवान को चुन करके टिकट दिया। जब राम बालक पासवान जी को टिकट मिला, 51 प्रत्याशी की जब सूचना लिस्ट जब जारी हुई, घोषणा हुआ, मैं राम बालक जी को लगाया कि आप कहाँ हैं, तो हम कचहरी में, तो आपके नाम की घोषणा हो गई, आपको टिकट मिल गया। फपक फपक कर रोने लगे राम बालक पासवान, रोने लगे। हम कहा काहे रो रहे हैं? देवाद भाई हम बहुत गरीब आदमी हैं। हम कहा कोई बात नहीं है, गरीब का बेटा भी चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है, कल्याणपुर की जनता आपको आशीर्वाद देगी। आपका नेता कैसा है, मैं एक साधारण उदाहरण दे रहा हूँ। इसी रास्ते से दिवाली के रात में, संध्या में 8 से 8:30 बजे रात में जब मैं क्रॉस कर रहा था, आधा पुल बिरौली पर जैसे आया तो जितवरिया गांव के वार्ड नंबर 8 से फोन आया कि यहाँ राम टोला में आग लग गया, राम टोला के बस्ती में आग लग गया है दिवाली के दिन। तुरंत उन्होंने गाड़ी रोका और अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ को फोन किया कि एसडीओ साहब, जितवरिया वार्ड नंबर 8 में ऐसे ऐसे आग लग गई है, आप तुरंत गाड़ी की व्यवस्था करके आग बुझाने वाले गाड़ी को भेजिए। तुरंत एसडीओ साहब ने जितवरिया भेजा, थाना प्रभारी को फोन किया और यहाँ से हम लोग जब तक के जितवरिया पहुँचते पहुँचते तब तक के आग की गाड़ी पहुँच करके आग को बुझाने में कामयाब हो गई। और वहीं पर 500 लोग जमा थे। सब लोगों ने कहा कि अगर राम बालक जी आप फोन नहीं करते अनुमंडल पदाधिकारी को तो आज हमारा पूरा गांव जल जाता। तो ये हैं आपके राम बालक पासवान। वहीं पर कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों ने महेश हजारी को फोन किया लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। तो ये हैं आपके पूर्व के प्रत्याशी और अभी के वर्तमान के प्रत्याशी। इसलिए सारे जात धर्म से उठ करके इस बार आप वोट दीजिए। मैं और मुस्तफा गोपालपुरी झा जी यहाँ पर हैं, सरपंच साहब हैं, 20 दिन से ये जितेंद्र बाबू हैं, सुनील बाबू पूर्व मुखिया, 20 दिन से पूरे गांव का भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन हमने जीवन में इतना विरोध किसी कैंडिडेट का नहीं देखा जितना महेश हजारी का आज देखने को मिल रहा है। महेश हजारी का विरोध ऐसा विरोध है कि हमने लास्ट में पूछा कि भाई वजह क्या है जो महेश जी से लोग इतना चिढ़े हुए हैं, कुछ तो वजह होगी। तो उन्होंने कहा कि जीत के जाने के बाद एक वो आते नहीं है, आते भी है तो गांव में एक दो किस्म के लोग हैं, उन्हीं के यहाँ जाते हैं, उन्हीं के यहाँ बैठते हैं, उन्हीं से हालचाल लेके चले जाते हैं। विरोध का कारण यही। और इस बार मैं अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ, आपको यकीन दिला देता हूँ कि अल्पसंख्यक समाज में हम और मुस्तफा भाई और सब लोगों ने जो मेहनत किया है, वैसे वैसे जगह गए हैं जहां आज तक अल्पसंख्यक के गांव में कोई भी प्रत्याशी नहीं गया और न कोई किसी गाड़ी का प्रचार गया। मैं वैसे वैसे जगह पर गया हूं जहां एक बार हम लोग गए तो लोग रोया है और हम लोगों ने अपना सिंबल बताया है और सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि इस बार हम लोग राम बालक पासवान को, जनसुराज को वोट देंगे। इसलिए आपको यकीन के साथ, मैं पूरे ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, बंधन न रहूं कि अल्पसंख्यक समुदाय का 80% वोट इस बार जनसुराज को मिले। जय बिहार, जय बिहार। दूसरे, आपका सबसे निर्णायक वोट इस बस्ती का है, कुशवाहा समाज का ये बस्ती है। तुमनाहा पूरे बिहार में कुशवाहा समाज के नाम से जाना जाता है। यही विरोध हुआ था आदरणीय नीतीश कुमार जी का। किस बात के लिए विरोध हुआ था? पुल के लिए। हेलीकॉप्टर नहीं उतरा तो उनको माला नहीं पहना दिया, उतरने नहीं दिया गया। हेलीकॉप्टर नीतीश जी का उतरने नहीं दिया गया। वो बोले कि जब तक हम पुल नहीं बनवाएंगे तब तक हम आएंगे नहीं।
उन्होंने पुल बनवाया। तो आप लोगों में शक्ति है। इस बार महेश्वर जी का भी विरोध कीजिए और अपने नेता को चुनिए। हम समझते हैं कि आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा और सोमनाहा के लोग का यदि आशीर्वाद मिल जाता है तो हम समझते हैं कि जनसुराज को जीतने से कोई नहीं रोकेगा। इसी बात और इसी आशा विश्वास के साथ कि अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। धन्यवाद। जनसुराज जिंदाबाद, जनसुराज जिंदाबाद।